हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एंड अभी 7:48 हुआ है मॉर्निंग टाइम। और आज डाटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डाटा को मेमोरी में इस तरह से अरेंज या फिर स्टोर करना है जिससे उस डाटा को एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। अच्छा, मतलब इसका मतलब मेमोरी में उस डाटा को फीडिंग करना है, उस डाटा को रखना है, उस डाटा को स्टोर करना है जिस तरह के कि उसके बाद अगर हम उसको यूज़ करने की कोशिश करें या फिर उससे कुछ चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उस मेमोरी से उस डाटा को, तो फिर हमको आसानी से मिल जाए। वही चीज़ को हम कहते हैं डाटा को स्टोर करना, या फिर आज स्ट्रक्चराइज हुए इन स्ट्रक्चराइज हुए उसको हम स्टोर करते हैं ताकि वो हमको आसानी से मिल सके, तो उसको डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिर उसको हम अगर फॉर्मली अगर एक डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे और तरीका है जिसमें डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उस पर ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग फास्ट और इजी हो सके। अच्छा, हाँ, ऑब्वियसली ये तो ऐसा मेमोरी है, ये तो कोई ऐसा मतलब रखने की चीज़ जैसे टेबल के ऊपर अगर हम कुछ बुक्स रख दिए या फिर कोई अलमारी के अंदर कुछ चीज़ें हम रख दिए, उस तरह तो नहीं है ना। ये पर्टिकुलर एक मेमोरी है, मेमोरी में डाटा को हम स्टोर करते हैं। और यहाँ पर हम क्या फिजिकल वे में तो स्टोर नहीं करते हैं ना, इसमें हम इन ए डिजिटल वे, इन बाइनरी फॉर्म। सो इसको हम क्या इसको हम सर्चिंग इसको हम ढूंढने के लिए सर्चिंग करते हैं, और कुछ चीज़ें वहाँ पर रखने के लिए सॉर्टिंग, इंसर्टिंग ये सब करते हैं, और कुछ चीज़ें वहाँ से हटाने के लिए डिलीटिंग करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमको इजी रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन इंग्लिश में नहीं दिया है। मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा पूछता हूँ ChatGPT को। डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन, डाटा स्ट्रक्चर डेफिनेशन इन इंग्लिश। अच्छा, तो क्या बोलता है देखते हैं। अच्छा, ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा इन ए कंप्यूटर so that it can be used efficiently. In simple words, a data structure helps to arrange data in a particular format to perform operations like searching, inserting, deleting, and sorting effectively. Example: array, linked list, stack, queue, tree and graph, etc. array क्या होता है? array stores data elements in continuous memory location. अच्छा, stores data element in continuous memory location, that is all about array. linked list stores data in nodes connected by links. अच्छा, stores data in nodes connected by links. And stacks means follows last in first out. अच्छा, वो एक रूल फॉलो करता है, LIFO लिफो रूल, लास्ट इन फास्ट आउट। जो लास्ट में एंट्री होता है वो फास्ट आउटपुट दिखाता है, वही वाला रूल फॉलो करके वो डाटा को स्टोर करता है। और उसके बाद आता है क्यू हमारा फीफो यूज करता है, फीफो रूल, दैट इज़ फास्ट इन फास्ट आउट। फीफो रूल यूज़ करके क्यू डाटा स्टोर करता है। तो उसके बाद होता है हमारा ट्री एंड ग्राफ में रिप्रेजेंट हायरार्चिकल और नेटवर्क स्ट्रक्चर। अच्छा, तो इसमें हायरार्चिकल स्ट्रक्चर और नेटवर्क स्ट्रक्चर की माध्यम से हम डाटा को स्टोर करते हैं। यही सब होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। और ये कुछ उसका क्या कहते हैं उसको, कुछ एग्जांपल है कि हम किस तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसके पहले हम जो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बाद डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में ही यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा गया था जो हमको थोड़ा उसके बारे में और जानना है। जैसे सर्चिंग,
सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, ये सब क्या होता है यही सब के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है जो हमने पूछा था उसके जो जितना भी यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है वो थोड़ा हम ओवरलुक कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे और तरीका है जिसमें डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ताकि उस पर ऑपरेशन लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग फास्ट और इजी हो सकता है। अच्छा, तो एग्जांपल समझने के लिए हम सोचो तुम, अच्छा यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, देखते हैं भाई किस तरह का एग्जांपल दिया गया है। सोचो तुम्हारे पास स्टूडेंट के नाम हैं, अच्छा राम, श्याम, गीता, सीता। अच्छा अच्छा कि सोचो तुम्हारे पास स्टूडेंट्स के नाम है राम, श्याम, गीता, सीता। अगर तुम्हें इनको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में अरेंज करना है या किसी का नाम सर्च करना है तो अगर डाटा रैंडम पड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली ढूंढने में तो टाइम लगेगा भाई। लेकिन अगर ये डाटा किसी स्ट्रक्चर में पड़ा है जैसे लिस्ट, एरे, ट्री एट्सेट्रा, तो ऑपरेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई यहाँ पर हमको दिख रहा है कि राम, श्याम, गीता, सीता ये 4 आदमियों का नाम है। अगर यहाँ पर 4 आदमियों का सिर्फ नाम नहीं होता या फिर लगभग अगर 100 आदमियों का मतलब 100 लोगों का नाम अगर यहाँ पर लिखा गया होता तो क्या होता ना, उसमें से अगर हम 100 में से अगर मान लो कहीं एक में एक नंबर, कहीं एक पर एक अगर नाम है कि रामलाल करके एक नाम है, तो वहाँ पर जो डाटा 100 लोगों का जो डाटा मतलब जो नाम लिखा गया है वो तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर सीरियली तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं लिखा गया ना, ऐसे ही रैंडमली मतलब स्टोर किया गया है। तो इसी वजह से क्या होगा ना, जब भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमको वो मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम में भी हो जाएगा, टाइम लगेगा। हमको 100 लोगों का नाम को हमको पढ़ना होगा एक बाई एक, वन बाई वन, तब जाकर हमको पता चले कि कहाँ पर वो रामलाल वाला नाम है। तो इसी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसी को वो जो टाइम वेस्ट होगा ना, वो टाइम को वो लेस करने के लिए, कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, डाटा को आज ऐसे हम स्ट्रक्चर करके रखेंगे ताकि हमको वो ढूंढने के बाद मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी वजह से और उसको स्ट्रक्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा गया है जैसे लिस्ट है, एरे है, ट्री एट्सेट्रा। और यहाँ पर भी जो हम पढ़ रहे थे जैसे, हाँ एरे में लिख सकते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री ग्राफ। हाँ इसमें हम लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। किस तरह से लिखना है वो भगवान को पता है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या है। कॉमन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा मतलब डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स भी होता है। अच्छा तो उसमें कॉमन क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा और क्या क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी है, अदर टाइप भी है। अच्छा तो फिर देखते हैं क्या क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू। एरे क्या है? एरे एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूस मेमोरी में होते हैं। अच्छा और लिंक्ड लिस्ट, एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अच्छा इस तरह का है। तो फिर स्टैक क्या है? स्टैक है लीफो, लास्ट इन फास्ट आउट। अच्छा क्यू, फास्ट इन फास्ट आउट प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा मेरे को लग रहा है ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो ये 4 हमने अभी पढ़ा ना, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, तो मेरे को लग रहा है कि जो एरे है ना, इसमें हम क्या ना एलिमेंट को हम कंटिन्यूसली रख सकते हैं। मान लो कि अगर मेरे को 100 जो नाम है ना उसको मेरे को स्टोर करना है तो कंटिन्यूसली मैं स्टोर करूँगा। जैसे कि राम, श्याम, गीता, भगत, हरि, श्याम, हरे कृष्णा, ऐसे करके हम सबको मतलब हम 100 जो नाम है ना सबको हम इजी मतलब 1 2 3 ऐसे करके हम स्टोर कर सकते हैं। और लिंक लिस्ट में क्या होता है? एलिमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं।
अच्छा, लिंक एक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट से लिंक्ड होता है। किस तरह का भी लिंक हो सकता है, मान लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिंक हो सकता है, या फिर उनका अगर उस नाम के अंदर अगर हमको देखें कि फैमिली का कोई कनेक्शन है, जैसे मान लो जो सौ नंबर का जो लोगों का जो नाम दिया गया है, उसमें अगर एक लाइन लिखा गया होगा कि 100 लोगों का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, उसको हमको स्टोर करना है, और उसमें जो 100 लोगों हैं उसमें वहाँ पर लगभग 10 या फिर 20 फैमिली का नाम दिया गया है। तो वहाँ पर क्या होगा ना, मान लो एक 10 या 20 या फिर 15, जितना भी है, आप जितना भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 15 फैमिली का अगर नाम दिया गया है वहाँ पर, तो फैमिली मतलब क्या, पेरेंट्स तो होंगे, उनका चिल्ड्रन तो होंगे, चाइल्ड तो होंगे, और जो चाइल्ड होंगे उनका तो मतलब उस फैमिली का चाइल्ड का ब्रदर सिस्टर कज़िन वो भी तो होंगे ना। इस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, उस तरह से हम उसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लो एक अगर दिया गया है, नाम दिया गया है राम और सीता, फिर उसके बाद उनका चाइल्ड में अगर लव कुछ दिया गया है, ठीक है। तो जब भी हम सर्च करेंगे, अगर हमको पूछेगा कि नहीं लव जो है उसका आधार कार्ड नंबर चाहिए हमको, पहले वो उसका नाम ढूंढो, फिर उसको उसका डिटेल्स हमको निकलना है भाई, आधार कार्ड निकलना है, पान कार्ड निकलना है, उसका नाम में जो लिया गया था वो पैसा जो बैंक से वो वसूली करने लोग आए हैं, तो डिटेल्स ढूंढना है। तो फिर लव को ढूंढेंगे भाई, लव कौन है, हाँ लव तो कौन है वो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, लव पहले जाएंगे डिटेल्स में देखेंगे कि लव हम किस तरह से उसको अरेंज किए हैं, नहीं फैमिली के हिसाब से, अच्छा लवो का फैमिली में कौन कौन आता है भाई, सीता आता है, कुशो आता है, राम आता है, अरे भाई राम आता है ना, ठीक, राम को ढूंढो, राम है, हाँ उसके लिंक करके जाओ, बस उसके नीचे सीता है, उसके बाद लव है, उसके बाद कुशो है। इस तरह से हम उसको मैंने तो ये एग्जांपल दिया, लेकिन इस तरह होता है या फिर नहीं होता है वो तो अलग बात है, लेकिन एक मतलब एक ओवरऑल लुक तो आ गया ना कि लिंक लिस्ट किस तरह से काम करता है, या फिर कैसे एक दूसरे से लिंक होता है, यही होता है। फिर उसके बाद हम स्टैक की बात करते हैं। स्टैक ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर की वे है जिसमें हम लीफो एक रूल है। लीफो मतलब कोई ऐसा मतलब बड़ा चीज़ नहीं है कि हम लीफो मतलब लीफो रूल होगा, लौड़ा रूप लौड़ा रूल नहीं है ये लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फास्ट आउट है ये भाई, मतलब जो लास्ट में हम स्टोर किए ना पहले वही प्रिंट होगा, क्या स्टोर किए थे वो पता नहीं हमको। राम श्याम गीता हरि हमने प्रिंट स्टोर किए, पहला जो प्रिंट होगा वो हरी ही प्रिंट होगा, राम श्याम गीता हरी हरी जो लास्ट में हम स्टोर किए थे वही प्रिंट होगा लास्ट। और क्यू क्यू में वो होता है फास्ट इन फास्ट आउट। मान लो एक क्यू में क्या हुआ ना कि एक मेमोरी में हम अगर 10 लोगों का नाम स्टोर कर दिए, ठीक है, जैसे राम श्याम हरि गोपाल ये करके टोटल लास्ट में भगत, ऐसे करके 10 लोगों का अगर हम नाम स्टोर कर दिए हैं, तो क्या होता है ना, जब भी हम उससे मतलब डाटा को ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, पहले जो राम लिखा था वही राम चला आएगा, वही बात। अच्छा, तो ये था लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो वहाँ पर दो डिवीज़न किया गया है, ट्री और ग्राफ। ये नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। अच्छा, तो ट्री में क्या है भाई, हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक फैमिली ट्री। अच्छा, यही बात मैं कह रहा था। अच्छा, ये लिंक लिस्ट में आज मैं लिंक लिस्ट में ये समझाया था ना कि ट्री से कैसे रखते हैं, तो यही है हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक फैमिली ट्री, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। चलो कोई बात नहीं, हम समझे तो सही ना। तो फिर उसके बाद आता है ग्राफ, जहाँ पर नोड्स एंड कनेक्शन। ग्राफ क्या होता है, नोड्स एंड कनेक्शन, नेटवर्क, मैप, etc। अदर टाइप्स क्या होता है, हैश टेबल और हीप, ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर। अच्छा,
ये हैश टेबल एंड हीप ये एडवांस स्ट्रक्चर है। अच्छा, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है? फास्ट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एफिशिएंट मेमोरी यूज, बेटर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। ऑब्वियसली भाई देखो, डेटा स्ट्रक्चर हम किस लिए पढ़ रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि जो हम फिज़िकल वे में हम जो बुक में नोटबुक में जो हम डाटा को लिखते हैं उस तरह से ना लिख के, उसमें क्या होता है ना कि देखो, एक खाता में अगर मान लो एक दुकानदार इंसान या फिर एक जहाँ पर एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होता है, वहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम फिजिकल वे में लिखेंगे तो कितने लिखेंगे? एक टाइम के बाद तो वो खाता तो मतलब ख़त्म हो जाएगा ना। तब उसके बाद हम क्या करेंगे? एक नया खाता लाएंगे। तो ऐसे करके अगर हम खाता नोटबुक को आते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा बहुत सारे खाता हो जाएगा, उसको रखने के लिए उतना जगह भी चाहिए। तो इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर जो डेटा साइंस है वो क्या मेमोरी कार्ड का मतलब डिस्कवर किए। वो अलग हिस्ट्री है भाई, हमको वहाँ पर नहीं जाना है। वैसे मान लो कि हमको हमारा अच्छा के लिए ही वो डेटा स्ट्रक्चर को बनाए हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर वो होता है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस होता है फास्ट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग और एफिशिएंट मेमोरी यूज एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। तो यही है। अगर तो फिर ये हमको क्या पूछ रहा है? अगर चाहो तो मैं एक सिंपल डायग्राम के साथ समझा देता हूँ, जैसे एरे और लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस। अच्छा नहीं, मेरे को वो आप मत समझाओ, मैं जानना चाहता हूँ डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या है भाई, यही मेरे को बताओ। मेरे को जानना है भाई टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या क्या है हम देखते हैं अभी इन डिटेल वे, इन डेप्थ knowledge. Perfect. Let's go in depth into data structure. This will help you understand both conceptually and practically for exams and coding. अच्छा, what is data structure? Details explanation. A data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving, and storing data efficiently. A data structure is a specialized format for organizing, processing, retrieving, and storing data efficiently. It defines how data is stored in memory, how it can be accessed, and what operation can be performed on it. अच्छा, this is all about data structure. Key characteristics: organization, how data is logically arranged, sequentially, hierarchically, etc. अच्छा, operation, action like insertion, deletion, traversal, searching, sorting. These are the operation through which we can store the data or access the data. Efficiency determines time and space complexity. अच्छा, फिर implementation that can be done using programming constructs like arrays, pointer, classes. अच्छा, तो प्रोग्रामिंग जो होता है एरेज, पॉइंटर, क्लासेस, यही सब प्रोग्रामिंग को लेकर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये की कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो अभी हम मेजर टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. In linear data structures, data elements are arranged in one after another, and all elements are connected linearly, and traversal is done sequentially. अच्छा,
कॉमन लीनियर स्ट्रक्चर। कॉमन लीनियर स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली भाई लीनियर स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ा था कि इन ए सिक्वेंशियल वे में, एक लीनियर वे में उसको डाटा को हम स्टोर करते हैं, डाटा एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं वन आफ्टर अनदर, एंड ऑल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड लीनियरली एंड ट्रैवर्सल इज डन सिक्वेंशियली। तो कॉमन लीनियर स्ट्रक्चर क्या क्या है? कॉमन लीनियर स्ट्रक्चर है एरे। एरे मीन्स ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स स्टोर इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स, अच्छा जो सिमिलर है वही डाटा एलिमेंट को हम कलेक्शन करते हैं इन ए लीनियर वे, इन ए कॉन्टिन्यूस वे, इन ए सिक्वेंशियल वे। अच्छा, ईच एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। एक इंडेक्स की थ्रू में हम उस डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इंट मार्क 5 फिर 90 85 ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 90 85 70 95 88। अच्छा, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक वेरिएबल है एरे वेरिएबल मार्क्स, और जिस ये जो एरे है यहाँ पर 5 एलिमेंट स्टोर किया गया है, इसलिए हम वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 5 लिखा गया है। तो और ये जो इंट है वो वेरिएबल का टाइप से, किस तरह का डाटा टाइप से वही चीज़ हमको बता रहा है, वो है इंट। और यहाँ पर डाटा स्टोर किया गया है 5 एलिमेंट को हम यहाँ पर स्टोर किए हैं, जो है 90 85 70 95 88। तो नीचे किया गया है कि क्या क्या लिखा है कि इजी टू एक्सेस बाय इंडेक्स, साइज इज फिक्स्ड स्टैटिक। हाँ, ऑपरेशन ट्रैवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सर्टिंग। इसको थोड़ा डेप्थ में देना चाहिए था, ये ChatGPT हमसे लोड कर रहा है। अच्छा, तो फिर लिंक लिस्ट क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेंट्स डेटा प्लस पॉइंटर। पॉइंटर मीन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अच्छा, क्या 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 बताया भाई ये कि एक कलेक्शन ऑफ नोड्स। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट क्या है? लिंक्ड लिस्ट है ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेंट्स डेटा प्लस पॉइंटर। पॉइंटर मीन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अच्छा, एक एलिमेंट मतलब एक नोड के अंदर क्या है? डेटा है, और उसके बाद वाला जो नोड है उस नोड का एड्रेस दिया गया है ताकि वो लिंक्ड हो सके। अच्छा, मेमोरी इज नॉट कॉन्टीन्यूस। अच्छा, मेमोरी कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट का भी एक टाइप्स है। क्या क्या है भाई? सिंगली लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, और क्या क्या है? डबली लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, ये तीनों लिंक्ड लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट का टाइप है। तो एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्ट नोड। अच्छा, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिया गया है कि स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। अच्छा, तो एडवांटेजेस क्या है इसमें? डायनामिक साइज, इजी इंसर्शन, डिलीशन। डिसएडवांटेजेस स्लो एक्सेस, नो इंडेक्सिंग। फिर उसके बाद स्टैक दिया गया है। स्टैक तो हमारा लिफो रूल फॉलो करता है ना, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यही प्रिंसिपल है, फॉलो लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। अच्छा, अगर स्टैक के अंदर एक मेमोरी के अंदर अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं यूजिंग स्टैक, तो देन वहाँ पर जो जितना भी डाटा एलिमेंट हम स्टोर करेंगे वो सब डाटा एलिमेंट को अगर हमको रिमूव करना है तो फिर लिफो रूल यूज होगा। जो लास्ट में एंट्री होगा ना वो पहले निकलेगा, फिर सेकंड लास्ट में जो एंट्री होगा वो सेकंड में
वही स्टैक से मेमोरी से निकालेंगे। अच्छा, तो फिर ऑपरेशन क्या होगा, उसमें पुश होगा ऑब्वियसली, पॉप होगा एंड पीक होगा। पुश से क्या होता है, उससे पुश से होता है इंसर्ट एलिमेंट। एक चीज़ को हम इंसर्ट करेंगे, एक एलिमेंट को हम वहाँ पर मेमोरी के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, तो वही चीज़ को हम पुश कहते हैं। और एक एलिमेंट को रिमूव करना है तो फिर हम उसको पॉप कहते हैं। और सी टॉप एलिमेंट, जो टॉप में जो एलिमेंट है वही, उसको अगर हम देखना चाहते हैं तो उसको पीक कहते हैं। यही सब ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे एक स्टैक के अंदर। अच्छा, एग्जाम्पल, अनडू ऑपरेशन, रिकर्सन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन। अच्छा, अनडो अनडो ऑपरेशन, रिकर्सन, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। अच्छा, तो फिर अभी क्या है, क्यू में है फॉलोज FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। अच्छा, जो फर्स्ट एलिमेंट हमने स्टोर किए हैं उसको ही हम पहले रिमूव करेंगे। वही सीक्वेंस के वही रूल के अंदर, मतलब वही रूल को लेकर
सर्चिंग कहते हैं। फिर आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अरेंज एलिमेंट्स। जो डाटा स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो एलिमेंट हम स्टोर किए हैं उसका अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो वो सॉर्टिंग कहते हैं। और मर्जिंग, कंबाइन टू स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है और अदर साइड में एक स्ट्रक्चर है, तो वो दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइन करना चाहते हैं तो फिर हम वहाँ पर मर्जिंग ऑपरेशन है वो हम यूज़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर कंपैरिजन टेबल दिया गया है कुछ, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। जैसे टाइप्स दिया गया है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया गया है उस टाइप का, फिर वो टाइप्स का ऑर्डर किस तरह का है वो लिखा गया है, वो उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे वही लिखा गया है। फिर मेमोरी के बारे में लिखा गया है कि किस तरह का मेमोरी यहाँ पर यूज़ होता है, या फिर कैसा मेमोरी हम यूज़ करते हैं वही इसके बारे में लिखा गया है। तो देखते हैं। टाइप्स में दिया गया है एरे है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है। अच्छा, तो मतलब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो टाइप्स दिया गया है वो मतलब लीनियर टाइप्स का है या फिर नॉन लीनियर टाइप्स का है, उसके बारे में ही यहाँ पर पूछा है या फिर लिखा है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर एरे जो है, एरे एक लीनियर टाइप्स का होता है और उसका ऑर्डर किस तरह का रहता है, ऑर्डर उसका सीक्वेंशियल रहता है। वो एक कॉन्टिन्यूस वे में, एक सीक्वेंशियल वे में वो डाटा को स्टोर करता है, या फिर हम उसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं इन्हें वे दैट इज़ लाइक सीक्वेंशियली या फिर कॉन्टिन्यूसली। इस तरह से हम एरे के अंदर जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है एरे, वहाँ पर हम डाटा को स्टोर करते हैं सीक्वेंशियली वे में, कॉन्टिन्यूस वे में। उसको हम एक्सेस, उस डाटा को जो हम स्टोर किए हैं सीक्वेंशियली या फिर कॉन्टिन्यूसली इन्हें जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर एरे के अंदर, उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस करने के लिए वो फास्ट बाय इंडेक्स, मतलब जो पहला दिया गया है इंडेक्स को लेकर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिटेल्स में यह पढ़ेंगे हम अभी। तो मेमोरी साइज की बात अगर हम करें तो ये फिक्स्ड साइज होता है। जैसे कि मान लो अगर 10 बाइट का है तो 10 बाइट मतलब 10 बाइट ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा या फिर उससे कम नहीं होगा, ये है। और लिंक, उसके बाद होता है टाइप्स लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट जो है वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, उसका भी ऑर्डर सीक्वेंशियल वे में ही मतलब डेटा को स्टोर करता है। जो एरे जैसे मतलब एरे सीक्वेंशियली वे में, जो कंटिन्यूस वे में डेटा को स्टोर करता है, उसी तरह लिंक लिस्ट ऑल्सो स्टोर द डाटा इन ए सीक्वेंशियल वे और इन कंटिन्यूस वे, and it is also linear data. It also comes under the linear data structure. And how we can access the data in linked list, we can access the data in slow by traversal, मतलब कंटिन्यूसली हम डाटा को स्टोर एक्सेस कर सकते हैं ट्रावर्सली, बट दैट इज़ स्लो प्रोसेस। एंड मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो ये डायनामिक साइज है। जो लिंक्ड लिस्ट है ना, जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट है, उसमें डाटा हम सीक्वेंशियली ऑर्डर में स्टोर करते हैं, कंटिन्यूस में स्टोर करते हैं। उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, स्लो, उसका जिस तरह भी हम एक्सेस करेंगे बाय ट्रावर्सल, वो स्लो प्रोसेस होता है। और मेमोरी की अगर बात करेंगे तो डायनामिक साइज है, मतलब रैंडम साइज है। अगर हम वहाँ पर 10 नाम है, अगर उस और भी एक नंबर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, वो रन टाइम में ही डायनामिकली एक मेमोरी अलॉट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर स्टैक की अगर हम बात करेंगे तो स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पर LIFO रूल यूज़ होता है। LIFO रूल मतलब लास्ट इन फास्ट आउट। जिस डाटा को एक डाटा स्ट्रक्चर के अंदर में, जिस डाटा को हम पहले फास्ट मतलब इन किए हैं, वो बाद में आउट होगा। मतलब जिस डाटा को हम लास्ट में एंट्री किए हैं उस डाटा पहले आउट होगा। तो रूल है उसका LIFO, लास्ट इन फास्ट आउट। और ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, मतलब जो स्टैक है
वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अगर हम डाटा को एक्सेस करने की बात करेंगे तो जो टॉप में है ना, टॉप ओनली, तो वही मतलब एक्सेस होगा। यहाँ पर मेमोरी की अगर बात करेंगे तो डायनामिक है। अच्छा, तो यहाँ पर जितना भी टाइप से एक एरे को छोड़कर और सब डायनामिक को प्रीफर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर स्टैक के बाद होता है हमारा क्यू। क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्यू, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर है ना डेटा स्ट्रक्चर का, वो फास्ट फीफो है, फास्ट इन फास्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट फास्ट स्टोर किया गया है, फास्ट इंसर्ट किया गया है, फास्ट एनकोडिंग किया गया है, एनकोडिंग किया गया है, एनक्यू किया गया है, इनक्यू इनक्यू क्यू के अंदर दो यूज होता है, एनक्यू डीक्यू। तो जो क्यू के अंदर मतलब डेटा को हम फीफो रूल को लेकर हम डेटा को स्टोर करते हैं। और यहाँ पर अगर हम एक्सेस की बात करेंगे तो ये हमको एंड्स ओनली, मतलब जो लास्ट में होगा वो इससे ही मतलब उसको एक्सेस करेगा। और मेमोरी की अगर बात करेंगे तो वो डायनामिक मेमोरी अलर्ट करता है, मतलब रैंडम रन टाइम। तो यही सब बात है। फिर आता है ट्री। ट्री जो है वो लीनियर नहीं है, ट्री है नॉन लीनियर। ऑर्डर अगर हम बात करेंगे तो हेरिजिकल है। और यहाँ पर एक्सेस की अगर बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल की ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैवर्सल हमारा कैसा है, उसके हिसाब से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और मेमोरी की अगर बात करेंगे तो मेमोरी यहाँ पर डायनामिक ही यूज हुआ है। और उसके बाद हम ग्राफ की अगर बात करेंगे तो ग्राफ भी एक नॉन लीनियर है। और ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो नेटवर्क है, मतलब नेटवर्क ऑर्डर में यहाँ पर डाटा एलिमेंट को स्टोर किया जाता है, डाटा को स्ट्रक्चर किया जाता है। फिर उसके बाद एक्सेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह, अगर एल्गोरिदम जिस तरह हम लिखेंगे उस तरह से मतलब डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, तो मेमोरी की अगर बात करेंगे तो मेमोरी यहाँ पर डायनामिक ही है। एक एरे को छोड़कर, जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ना एरे, तो उसको छोड़कर और सब जितने भी हैं, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये सब डायनामिकल मेमोरी को प्रिफर करते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर व्हाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, एफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली भाई। फिर फाउंडेशन फॉर एल्गोरिदम। ऑब्वियसली फाउंडेशन तो ही है, क्योंकि यही अगर नहीं रहेगा, अगर जो डाटा है वो अगर एक सीक्वेंशियल वे में, एक कंटिन्यूस वे में, या फिर जिस तरह भी है, अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, या फिर फाउंडेशन नहीं होगा, तो हम जो एल्गोरिदम लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे, या फिर वो किस चीज़ के लिए लिखेंगे, या फिर वो किसके लिए यूज़ होगा एल्गोरिदम। उसके लिए तो कुछ बेसिक डेटा तो चाहिए ना। वही यहाँ पर लिखा गया है कि फाउंडेशन फॉर एल्गोरिदम एंड सर्चिंग एट्सेट्रा essentially for programming, interviews and competitive coding, and data structure used in operating systems, databases and AI, artificial intelligence। अच्छा, कितना टाइम हो गया भाई? 44 मिनट हो गया। तो कुछ MCQ हम करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो ये क्लास है उसको हम स्टॉप करेंगे। तो क्या लिखेंगे, कमांड देंगे कि कुछ MCQ हमको पूछो 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 पूछो। ऑप्शन भी होगा,
ऑप्शन भी होगा, नहीं ऑप्शन नहीं होगा, करते हैं क्योंकि ना तब हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलेगा, नहीं तो साला ऑप्शन होगा तो वही के अंदर ही मतलब सोचने लगेगा, लिमिटेड नहीं रहेंगे। कुछ एमसीक्यू हमको पूछो, ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा, और हम पहले आंसर करेंगे और हमारा हमारा बाद तुम हमारे बाद तुम वो क्वेश्चन का सही आंसर एक्सप्लेन करके सही आंसर एक्सप्लेन करोगे करोगे। अच्छा, क्या बोलता है चैट जीपीटी, बहुत बढ़िया आइडिया, ऐसे प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी। अच्छा, मैं एक एक करके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन पूछूंगा, तुम बस आंसर लिखोगे और फिर मैं करेक्ट आंसर प्लस एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा ठीक है भाई। व्हिच डेटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फास्ट आउट? लिफो। लिफो कहाँ पर यूज होता है? लिफो स्टैक, एस के स्टैक, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है? करेक्ट है, आंसर ठीक है। अच्छा, और एक्सप्लेन क्या किया गया है? एक्सप्लेन यही की है जो, तो स्टैक इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, हाँ भाई पता है, दैट फॉलोज लिफो रूल, लास्ट इन फास्ट आउट प्रिंसिपल इट। अच्छा, यही प्रिंसिपल की मतलब फॉलो करके वो डेटा को स्टोर करता है, लिफो लास्ट इन फास्ट आउट, एंड उसके बाद इट मीन्स द लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड इन द स्टैक इज द फास्ट वन रिमूव। हाँ, एग्जाम्पल भी दिया गया है। अच्छा, इफ वी पुश एलिमेंट्स इन दिस ऑर्डर ए बी सी, देन द स्टैक लुक्स लाइक, टॉप में सी होगा, अच्छा मिडिल में बी होगा, बॉटम में ए होगा। क्या 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 क्या? इफ वी पुश एलिमेंट्स इन ऑर्डर ए बी सी, देन द स्टैक लुक्स लाइक, टॉप में ए, नहीं टॉप में सी, मिडिल में बी, बॉटम में ए, लास्ट इन फास्ट आउट। अच्छा, व्हेन वी स्टार्ट पॉपिंग मतलब रिमूविंग एलिमेंट, पॉपिंग मतलब रिमूविंग, पॉपिंग मतलब क्या होता है ना, अगर एक स्ट्रक्चर से एक डेटा को हम रिमूव करना है, एक डेटा को हमको फाइंड करना है, तो उसको हम पॉपिंग कहते हैं। और पुशिंग मतलब जो डेटा को हम पुश करते हैं, तो यहाँ पर ये सब है। तो व्हेन वी स्टार्ट पॉपिंग, फर्स्ट सी कम्स आउट, देन बी कम्स आउट, देन ए कम्स आउट। हाँ ऑब्वियसली भाई, लास्ट इन फास्ट आउट, हमारा जो ए बी सी जो सीक्वेंस के अंदर हमने जो डेटा को हमने स्टोर किया है ना, वहाँ पर लास्ट में क्या है? सी है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल जो स्टैक है ना, वो कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करता है कि लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है? तो लास्ट इन फास्ट आउट अगर यूज करता है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो फास्ट सी कम्स आउट होगा, देन बी कम्स आउट होगा, देन ए कम्स आउट होगा, मतलब फास्ट सी निकलेगा, फिर उसके बाद बी निकलेगा, फिर उसके बाद ए निकलेगा। दिस इज द एग्जैक्टली लाइक स्टैक ऑफ प्लेट्स, द प्लेट यू पुट लास्ट ऑन टॉप इज द वन यू पिक अप फास्ट। अच्छा, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? यस ब्रो, यस, great. Which data structure is used in implement recursion in programming? अब तुम इसका आंसर लिखो। अरे बाप रे, which data structure is used to implement recursion
इन प्रोग्रामिंग। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है भाई। Which data structure is used to implement recursion in programming? साला जब ऑप्शन नहीं होता है ना, दिमाग ही नहीं चलता है भाई। हमारा ये आजकल दिमाग ऐसे हो गया है कि अगर हमको ऑप्शन नहीं दोगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा। Which data structure is used to implement recursion in programming? कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है भाई, रिकर्सन यूज करता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर या फिर नॉन लीनियर? यहाँ पर रिकर्सन किया गया है ना, तो नॉन लीनियर करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। नॉन लीनियर, LINEAR, नॉन लीनियर, देखते हैं क्या कहता है। मेरे को तो गलत लग रहा है। नॉट क्वाइट राइट दिस टाइम बट नो वरीज, लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियरली। करेक्ट आंसर इज स्टैक। अच्छा, लीनियर अगर हम बात करते तो सही रहता भाई। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? रिकर्सन मीन्स ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ऑब्वियसली भाई, रिकर्सन तो वही है ना। रिपीटेडली until a base condition is met to keep track of each function call, like its variable, return address, etc. The system uses a stack internally, especially the call stack. Each time a function is called, a new stack frame is created and pushed onto the stack. When the function ends, its stack frame is popped out. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। Here each call of one function is stored on the stack until it finishes. अच्छा, ready for question number 3? Yes. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तू क्या है? और हम क्या कहते हैं? कौन है तू? क्वेश्चन 3 कहता है which data structure is used to represent hierarchical relationships like family tree और organization chart. अब तुम इसका आंसर लिखो। ये तो नॉन लीनियर है ना भाई, नॉन लीनियर। देखते हैं क्या कहता है ये। पार्शियली करेक्ट, यू आर ऑन राइट ट्रैक। इट इज़ ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। करेक्ट आंसर इज ट्री। अच्छा, अरे ट्री तो नॉन लीनियर के अंदर ही आता है ना। मैंने ही दिमाग लगाया भाई। जब तुम दिमाग लगा के ऑप्शन नहीं दे रहे हो, हाँ यही बात है कि मैं ऑप्शन के लिए मना किया है, लेकिन वही बात कि आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो, आप दिमाग लगा के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो कि मेरे को बहुत सोचना पड़ रहा है कि आंसर क्या होगा। तो मैं भी एक ऐसा आंसर दूंगा कि आंसर वही अंदर ही है, पार्शियली करेक्ट, लेकिन वो आपको ढूंढना पड़ेगा सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ट्री होगा, क्योंकि ए ट्री इज़ ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that represents data in a hierarchical form, just like a family tree or company structure. Each element in a tree is called a node, and nodes are connected by edges. The topmost node is called the root. The topmost node is called the root. Nodes connected below it are called children. Example: family tree, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद फादर एंड अंकल, एंड फादर के अंदर मी एंड ब्रदर सिस्टर एक्सेट्रा। अच्छा, दिस शोज ए क्लियर पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप व्हिच इज व्हाई ट्रीज आर परफेक्ट फॉर हायरार्चिकल डाटा। रेडी फॉर क्वेश्चन 4? यस, क्वेश्चन 4 के लिए हम रेडी हैं।
समथिंग सीम्स टू बी गॉन रॉन्ग। क्या हुआ भाई? लिमिट परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4, which data structure is best suited for finding the shortest path between 2 points? एक हिंट दे दो यार, ये मेरे को थोड़ा, मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा है भाई, क्या लिखेंगे? Which data structure is best suited for finding the shortest path between 2 points? नहीं, गूगल मैप। तो which data structure is best suited to finding the this data structure is non-linear. It is made up of nodes called vertices and connection called edges used in networks, maps and social media connection. अब ट्राई करो, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? ये मेरे को लग रहा है ग्राफ। Absolutely correct. Absolutely correct. Absolutely. A graph is a nonlinear data structure. क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था which data structure is best suited for finding the shortest path between 2 points in a network. देख रहे हो भाई, अगर ऑप्शन हम हटा देंगे ना, हटाएंगे तो साला हर कोई आंसर नहीं कर पाएगा, वो तो बात है। और मैं भी नहीं कर पाऊँगा भाई, लेकिन ऑप्शन होगा तो भी कंफ्यूज हो जाओगा अगर ऐसे हिंट नहीं मिलेगा तो वही बात है। एग्जाम्पल मैप रिप्रेजेंटेशन, हियर नोड्स ए बी सी डी, vertices nodes A B C D, these are cities and edges, numbers are distances. Ready for question 5? Yes. Excellent. Let's keep the momentum going. Question 5. Which data structure allows insertion and deletion of element from both ends, front and rear? भाई साला आगे से भी डिलीट कर सकते हैं, पीछे से भी डिलीट कर सकते हैं, आगे से भी इंसर्ट कर सकते हैं, पीछे से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? एरे, एरे होगा शायद, एरे होगा भाई। एरे नहीं तो लिंक लिस्ट, एरे तो होगा मेरे को लग रहा है। नॉट दिस टाइम। डी क्यू, ये क्या है भाई? डेक, हाँ डी क्यू तो मैंने पढ़ा भी नहीं था भाई, और किस तरह ये डी क्यू आ गया पता नहीं। तो देखते हैं डी क्यू, यही है डी क्यू का टाइप्स भी है। डी क्यू इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यू, अच्छा, दैट अलाउज इंसर्शन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर, डिलीशन फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर, so it's more flexible than a normal queue
which is a FIFO, insert here and delete front. It is more flexible than normal queue. And the types of DQ: input restricted DQ, output restricted DQ. Example: DQ is used in browser history, backend forward navigation, undo redo systems, sliding window problem in programming. अच्छा, would you like to go question number 6? Yes. Which data structure use key value pairs to store data for fast searching and retrieval? यार ऑप्शन ट्राई करते हैं यार, अभी से ऑप्शन के साथ दो, अभी से ऑप्शन के साथ ऑप्शन भी होगा। क्वेश्चन 6: which data structure uses key value pairs to store data for fast searching and retrieval?